वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में देखेंगे सीजीएल मैथ प्री का सॉल्यूशन जो 20 अप्रैल 2022 को शिफ्ट फर्स्ट में हुआ था। इसके पहले हम लोग देख चुके हैं 11, 12, 13, 18, 19। ये पूरा कंप्लीट हो चुका है, प्लेलिस्ट में है, जाके देख सकते हैं। जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा CHSL, MTS और CGL मेंस के लिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर दीजिए। तो बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिया है कि द टॉप्स ऑफ टू पोल्स, एक 18 है, एक 18 मीटर का दिया है पोल, एक 30.5 मीटर का दिया है। तो यहाँ पे बोला गया है कि कनेक्टेड बाय अ वायर, ये वायर से कनेक्टेड है। इस द वायर मेक्स एंगल 30 विद द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के साथ कितना बना रहा है, 30 डिग्री बना रहा है। तो लेंथ ऑफ वायर निकालना है इसमें। तो लेंथ ऑफ वायर निकालने देखेंगे, ये 18 हो चुका है, तो ये भी पूरा 18 होगा यहाँ से यहाँ तक। तो ये बच गया, 30.5 क्या है, पूरा है। तो ये बच कितना गया, 0.5, और उसके बाद 8 2 10 12, 12.5 बच गया ये। तो अब निकालना है हमको लेंथ ऑफ वायर। तो 30 60 30 60 90 का ट्रायंगल है। 30 के सामने क्या होता है, 1 यूनिट है, तो एक का वैल्यू कितना है, एक का वैल्यू 12.5। और 90 के सामने क्या होता है, 2 यूनिट होता है, तो 2 का वैल्यू कितना होगा, 12.5 का दुगुना 25। तो आंसर क्या हो गया, 25। टोटल एक्सपोर्ट्स ऑफ कार्स टाइप ए फ्रॉम 14 से 16। टाइप ए क्या, 14 से 16। ये तो 200 और 150, 350, 350, और यहाँ पे 250 लेते हैं तो कितना, 600, 600 और 25, 625 ये। और व्हाट परसेंटेज लेस देन द टोटल एक्सपोर्ट, बी 15 to 17, बी 15 to 17, ये 15 to 17। 250 और 200, 450, 450, यहाँ पे 250 अगर लेंगे तो 450, 250, 700, 725, ये हो गया। 5 से कट 25 से कट होगा, 25 से 25 बारे में, 25 दूनी 50, 25 नवा। अब बोला कितना कम है, ये कितना कम है, 4 कम है, किससे, 29 से, ये 400। तो 29 से 2 बार में 58 होगा, एक बार लगेगा 29। अगर यहाँ पे हम 30 मानते हैं, अगर 30 मानते हैं, अगर यहाँ पे 30 मानते तो कितना होता, 11 पॉइंट, सॉरी 13 पॉइंट समथिंग होता। जीरो से जीरो कटता, 39। तो अगर यहाँ 30 होता तो ये 13 पॉइंट समथिंग होता, लेकिन यहाँ 29 है, तो 13 से हल्का ज़्यादा होगा। तो 13 से ज़्यादा यहीं दिख रहा है, यहाँ पे 13.8, आंसर नंबर 4। तो ऐसे यहाँ पे कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हिंदी में ही है। अब यहाँ पे दिया है कॉसेक 4 1 माइनस कॉस 4, और यहाँ पे 2 कॉट और 1 है। तो यहाँ पे पुटिंग करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारा, अगर 45 रखेंगे तो 45 रख सकते हैं। यहाँ पे 45 रखेंगे अगर, तो यहाँ 1/2, और ये देख लेंगे कि दोनों सेम आ रहा है कि नहीं, नहीं सेम नहीं आएगा। तो 45 डिग्री अगर ए का वैल्यू 45 डिग्री पुट करते हैं, तो √2 का यहाँ पे क्या 4 होगा, √2 के पावर क्या होगा 4, और 1 माइनस 1/√2 के पावर 4 का मतलब कितना होगा, 2 दूनी 4, -2 -1, कॉट स्क्वायर 45 ए हो गया, एक हो गया। √2 का पावर क्या 4, यहाँ पे 3/4 और -3, तो 4 से 4 कट गया, 3 में से 3 गया, क्या हुआ 0। एक ये हो गया। अब प्रोसेस से भी जा सकते हैं यहाँ पे, लेकिन ए यहाँ पे पहले ऑप्शन चेक कर लेंगे कि डिपेंड हो रहा है कि नहीं। तो इसका क्या हुआ, 0 हो गया। यहाँ पे द एवरेज ऑफ 11 कंसिक्यूटिव पॉजिटिव नंबर इज डी, 11 कंसिक्यूटिव का क्या है, डी दिया है एवरेज 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 5 नंबर इधर होगा, ये इसका क्या बोला गया है, एवरेज डी दिया है, ठीक है। अब बोला गया कि लास्ट 2 नंबर्स को एक्सक्लूड किया गया, ये 2 नंबर हट गया। जब ये 2 नंबर हट जाएगा, इतना ही का एवरेज जब देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 4 4 ये हो जाएगा। ये हमारा अब न्यू न्यू एवरेज क्या है, ये है।
ये क्या है, न्यू एवरेज है, न्यू एवरेज। तो अगर ये कॉन्सिक्यूटिव ऐसे बढ़ते जा रहा है तो यहाँ पे डी है तो ये क्या होगा, ये वाला पोजीशन क्या होगा, D-1 होगा, क्योंकि ये ऐसे लगातार बढ़ रहा है तो D-1 के बाद डी आता। अब बोल रहा है कि जो नया एवरेज है तो डी से क्या हुआ है, तो डी से क्या है, ये एक कम गया, डिक्रीज कर गया है 1 से, तो यहाँ पे वही लिखेंगे, विल डिक्रीज बाई 1। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ कॉर्पोरेट ऑफिस अड़तीस प्लस एंड एबव, अड़तीस प्लस एंड एबव, अड़तीस प्लस एंड एबव, तो अड़तीस से एबव में तो ये सब आ जाएगा, 38 to 48 ईयर्स है, 38 से एबव, तो ये तीनों आ जाएगा, 38 एंड एबव, ये तीनों आ जाएगा तो कितना आएगा, 45 10 55, 45 10 55 इज हाउ मच परसेंट मोर देन 28 प्लस टू 38, ये 25, कितना मोर है, तो यहाँ देखेंगे 5 से 11, 5 से 5, तो इसको अगर करेंगे यहाँ पे ये कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है किससे, 5 इंटू 100, तो 20 छक 120% अधिक होगा, ऑप्शन नंबर 3। ये हिंदी में है यहाँ पे। यहाँ देख रहे हैं कि 6 10 है, तो 6 10, 10+1 और 5 - 10, तो 6 10 स्क्वायर प्लस ये 60 है और ये टी है तो 70 होगा और -5, तो यहाँ देख लेते हैं 60 स्क्वायर प्लस 60 प्लस टी और -5, तो यहाँ पे फिर दिक्कत हो रहा है, कॉमन में दिक्कत होगा, तो ये ध्यान देंगे कि यहाँ पे क्या होगा, 10t साथ लाना है तो -3t इक्वल टू 0, यहाँ 3t 2t कॉमन होगा तो 3t प्लस 5 और -1 कॉमन होगा तो t प्लस 5, 3t प्लस 5 इक्वल टू 0, तो 10 का ये -5/3 आ जाएगा और 1/2 आ जाएगा, तो 1/2 लेके चलेंगे यहाँ पे, तो 10 1/2 है, 1/2 है तो ये √5 हो जाएगा, हमसे पूछ रहा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस या साइन ए प्लस कॉस ए, तो यही ए है, साइन ए करेंगे तो 1/√5 और कॉस ए करेंगे तो 2/√5, तो 3/√5 मेरा क्या होगा, आंसर होगा। फिर देख रहे हैं कि व्हाट इज़ द मिनिमम चेंज परसेंट इन कार्स इन कंपेरिजन टू प्रीवियस आवर, प्रीवियस आवर से मिनिमम चेंज बोला है, तो यहाँ पे कितना है, फर्स्ट में चेंज हो रहा है कितना का, 30 का, 30 का इंक्रीज हो रहा है अब बाई 70 इंटू 100, फिर सेकंड देखेंगे ये भी इंक्रीज किया 25/105, फिर ये डिक्रीज किया -15/130, फिर यहाँ डिक्रीज किया कितना 20, और फिर यहाँ इतना ड्रॉप हुआ है 45/95 इंटू 100, तो सबका निकाल के देख लेंगे कितना है, ये 0 से 0 कट गया, 7 से 7 चौका 28, 7 चौका 28 20, 42% लगभग आ रहा है यहाँ पे, यहाँ 100 करेंगे तो 4 से 25, सॉरी 5 से 20, 5 दूनी 10, 500/21, 21 दूनी 42, देख रहे हैं कि दो तो है नहीं पर यहाँ पे सिर्फ एक 23 है यहाँ पे, तो इसे भी कम हो सकता है, और यहाँ पे यहाँ 100 होगा तो 150, तो 13 कम 13 20, फिर 13 कम 13, फिर 6 60, 13 चौका 52, फिर यहाँ देखेंगे 100, तो 5 चौका 20, 5 दूनी 10, 5 3 की 15, 400/23, 23 से कम 23, 170, फिर यहाँ 23 बार लग जाएगा कितना,
सात देखिए दो, 17 लगभग होगा 17। और यहाँ पे 5×9 = 45, 5 से 19, मतलब कि 900/19। 19 × 4 = 76, 140। तो ये फिर 4 से लग रहा है, तो ये तो होगा नहीं। यहाँ 17 है, ऑप्शन में ही नहीं है। ये यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे हमको कितना, 13 × 13 = 20, 13 × 13 7 70, 13×5 = 65 लगेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, 11.54 वाला ऑप्शन हो जाएगा। जो क्या है, मिनिमल चेंज है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 मिला, यहाँ पे 17 है, यहाँ पे 4 से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे सबसे कम चेंज क्या है, 11.54 का चेंज है। ये हिंदी में है यहाँ पे। ये क्या दिया कि पॉइंट्स ए बी ऑन द सर्कल पी ए पी बी टेंजेंट है। ये पी ए और पी बी क्या है, टेंजेंट है। पी ए और पी बी टेंजेंट है, जिसका सेंटर क्या है, ओ है। तो बोला कि पी ए और पी बी इंक्लाइंड है कितना से, 42 डिग्री पे इंक्लाइंड है। तो ओ ए बी ये वाला, तो ये पता है कि 42 है, तो ये पता चल जाएगा कितना है, 180 - 42, तो कितना होगा, 8 2 10, 4 3 7, 138। 138 अब बचेगा, फिर 180 में से घटा लेंगे, 180 में से फिर 138 जाएगा, तो क्या होगा, 42। 42 कितना बटेगा, आधा आधा में बटेगा, 21 21। तो एक तो ये प्रोसेस हुआ। अब सीधा एक रिजल्ट याद रखना है इसमें, इस लगातार पूछ रहा है एग्जाम में ये क्वेश्चन। रिजल्ट क्या है बता रहे हैं कि यहाँ पे, कि अगर ये 2 थीटा है मान लेते हैं, या थीटा है, ये थीटा है, तो जस्ट ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों क्या होगा, थीटा/2 होगा। ये ध्यान रखना है। और ऐसे भी लिख देते हैं यहाँ पे, मान लेते हैं कि एंगल 1 है और एंगल 2 है, तो एंगल 1 = एंगल 2 = थीटा/2। जस्ट यहाँ इसका आधा होगा। तो तुरंत जैसे ही हम देखें कि 42 है, तो जस्ट इसका आधा कितना होगा, 21, आंसर मार के निकल जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि अ कॉलेज हॉस्टल मेस हैज़ प्रोविजन फॉर 25 डेज, मतलब 25 डेज के लिए, मतलब 350 लड़का आराम से 25 दिन तक खाना खा सकता है। 10 दिन बाद क्या होता है कि सम बॉयज वेयर शिफ्टेड टू अनदर हॉस्टल। तो 10 दिन तक क्या हुआ कि 350 बच्चा आराम से खाना खाया, 10 दिन तक आराम से खाना खाया। उसके बाद क्या हुआ कि कुछ बच्चा इसमें से क्या शिफ्ट हो गया। तो अब क्या हो रहा है, जो 21, तो जब बच्चा इसमें से चला गया, तो खाना क्या हुआ कि 21 21 21 दिन का यहाँ पे हो गया है। जब कुछ लड़कों को दूसरों छात्रावास में स्थानांतरित कर दिया गया, तो यह पाएगा कि अभी 21 दिन का प्रबंध और है, मतलब 21 दिन का खाना और है। तो हाउ मेनी बॉयज आर शिफ्टेड टू अनदर हॉस्टल, तो कितना लड़का शिफ्ट हुआ है वो देख। तो इसमें देखेंगे कि 350 बच्चा 10 दिन तक आराम से खाना खाए। उसके बाद क्या होता है कि 300 इसी में से क्या कुछ बच्चा चला गया, एक बच्चा चला गया। अब ये खाना कितना दिन चलेगा, 21 दिन तक चलेगा। यही टोटल जो है इस टोटल के बराबर होगा। 350 बच्चा 25 दिन तक जो खाना खाया है इसके बराबर होगा। अब यहाँ पे 350 × 10 है और 350 × 25 है, उधर जाके घट जाएगा, तो क्या होगा, 350 × 15। और यहाँ पे 21 × 350 - x, तो 7 से 50, 7 से 3, 3 से कितना, ये 250, 350 x = 100 आ गया यहाँ पे। तो यही है कि पहला का क्या हुआ कि 10 दिन तक खाना आराम से खाया, उसके बाद कुछ लड़का शिफ्ट हुआ ना, तो 350 बच्चा 10 दिन तक खाना खाया। उसके बाद कुछ बच्चा यहाँ पे चला गया। अब जो बचा हुआ बच्चा है वो 21 दिन तक खाना खाएगा। और टोटल खाना तो इतना दिन चल ही रहा है ना, 350 × 25, तो ये टोटल खाना का हो गया 350 × 25 हो गया। तो ये टोटल के बराबर कर देंगे, तो ये आंसर आएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे गुना होगा। ये देख रहे हैं कि 0.4 यहाँ दिया हुआ है और यहाँ पे 0.4 का क्यूब दिख रहा है। इसका मतलब क्यूबिंग करते हैं बोथ साइड। जब क्यूबिंग करेंगे बोथ साइड, ए क्यू मतलब 0.064 x³ प्लस बी क्यू तो 1/x³ प्लस a³ b³ 3ab। अब 3ab करेंगे तो यही लिखेंगे ना, तो ये लिखने से अच्छा है कि ये लिख देते हैं डायरेक्टली 5 3ab, सॉरी 3ab × a + b। तो
3AB लिखने वाले हैं, तो ये AB से ये कट जाएगा, बचेगा 4.4, 0.4 बचेगा, और A प्लस बी होगा तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, और यहाँ पे 5 का क्यूब 125, तो यहाँ पे 10, तो कितना होगा, 5 से 2 बार में, 2 से 2 बार में 6, 3 दूनी 6, तो हमको तो यही निकालना था, तो सीधे 125 में से क्या होगा, 6 घटा लेंगे तो क्या होगा, 119। क्यूबिंग बोथ साइड की है यहाँ पे। यहाँ पे दिया है कि मंजीत बाउट सेकेंड मोटर बाइक 22,000 का खरीदा, 3,000 स्पेंड किया, तो टोटल सीपी जो हो जाएगा उसके पास कितना होगा, 22,3,25,000 रुपया हो गया टोटल सीपी लगाया, एंड ओवरहॉलिंग एंड मेंटेनेंस में 3,000 खर्च किया। ही देन सोल्ड 12% प्रॉफिट, 12% प्रॉफिट पे बेच दिया इसको, मतलब 112/100, ये कैंसिल हो गया, 0, 25 दूनी 50, 5, 25 का 25, 5, 30, 3, 28, मतलब कि 28,000 में उसको बेच दिया। अब बोला कि इफ़ ही हैड सोल्ड 500 लेस, अगर इसी में 500 रुपया कम में बेचता, मतलब कितना बचता, 27,500 में बेचता, अगर 27,500 बेचता तो कह रहा है प्रॉफिट क्या होता, तो 25,000 है, 27,500 में बेचता तो कितना का प्रॉफिट होता, 2,500 का प्रॉफिट होता, किस पे, 25,000 पे, और इंटू 100, तो ये कितना है, 10% इसको प्रॉफिट होता। डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड एनुअली और सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टेन रेट 15% 2 साल के लिए, 15% 2 साल के लिए, तो ये एक चीज़ देखते हैं सी आई कितना होगा और एस आई कितना होगा। तो सी आई के लिए सक्सेसिव होगा 15, और 2 साल है तो 15 15 30, 30 और 2.25 मतलब 32.25, और यहाँ पे एस आई 30% होगा, तो डायरेक्टली डिफरेंस जो है 2.25% का डिफरेंस है, और निकालना हम ये दिया हुआ है 1944, हमको बोल रहा है कि फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली ऑन द सेम सम 10%, तो 10% और कितना है, 2 साल है, तो इसका कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, 21% होगा, मतलब 21% का वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे ये हो गया, ये 0, 25 से या 9 से 25 बार में, 9 से 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 9 छक 54, 216 हो गया, उसके बाद 25 से 4 बार में कट गया, 4 से क्रॉस हो जाएगा, 216 इंटू 4 इंटू 21, तो 6 4 के 24, 4 4 एकम 4, यूनिट डिजिट 4 4 होना चाहिए, यहाँ पे 4 दिया हुआ है, तो ऑप्शन क्या हो गया, 4 हो गया। और शॉपकीपर अलाउज 28% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस, ये स्टिल प्रॉफिट 20%, गेंस दिया है 30.80 गेन, यही ना 20% का वैल्यू दिया है कितना, 30.80 दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस पूछ रहा है, तो सेलिंग प्राइस क्या होता है, 120% होता है, तो ये 6 बार गुना हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ भी 6 बार गुना कर देंगे, 0 8 6 48, 4 छतरी 18, 184.80। द इनर सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कुलर पाथ इनक्लोज बिटवीन टू कंसेंट्रिक सर्किल, 2 कंसेंट्रिक सर्किल है, अब बोला कि इनर सर्कमफेरेंस, ये इसको कहते हैं इनर सर्कमफेरेंस है, और इसको कहते हैं आउटर सर्कमफेरेंस है। तो यहाँ पे बोला है कि इनर मतलब 2πr का वैल्यू दे दिया कितना, 264, ये अगर 44 की तुलना में देखते हैं, 44 की तुलना में, तो 6 टाइम्स है। एक रिलेशन बता देते हैं कि अगर रेडियस इक्वल टू 7 इंटू एन है, सरकमफ्रेंस इक्वल टू 44 इंटू एन होता है, और एरिया जो होता है 154 इंटू एन स्क्वायर होता है, तो इसलिए यहाँ देख रहे हैं कि सरकमफ्रेंस 6 टाइम्स है, तो हमको निकालना है व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द पाथ, तो एरिया ऑफ द पाथ तो पता ही है, बाहर वाले एरिया में से अंदर वाला एरिया घटा देंगे तो पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो रेडियस ही चाहिए, तो इसका रेडियस कितना आ जाएगा, अगर इसका एन का वैल्यू यहाँ पे 6 है, ये एन 6 हो गया, मतलब 7 छक 42, इसका रेडियस क्या हुआ, 42 आ गया। अब बोला कि द यूनिफॉर्म विड्थ ऑफ सर्कुलर पाथ इज 3, ये विड्थ कितना है, 3 है, तो कैपिटल रेडियस क्या होगा, 42 3 45। अब पाथ का एरिया निकालेंगे, तो पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो ये 22/7, 45 स्क्वायर, और माइनस क्या हुआ, 42 स्क्वायर, एक बार जोड़ना एक बार घटाना, 5 2 7 4 4 8, और यहाँ पे 3। अब इसको सॉल्व कर देंगे, यहाँ पे निकटतम पूर्ण संख्या बोला है यहाँ पे, तो गुना कर देते हैं, 3 से कितना होगा, यहाँ पे 22, 17 21, 2 8 से 24 25 26, और 7,
फिर यहाँ 22 से कम 22, 2 22 132, 2 134, 13 22 दूनी 44 और 7 57 और यहाँ पे 7, तो 7 8 56, 7 दूनी 14 अब 820 समथिंग होने वाला है। तो यहाँ मिल रहा है हमको 820, इसलिए ऑप्शन 820 होगा। अब बोला कि द लेंथ ऑफ द ट्राइंगल विद द लेंथ साइड प्रोपोर्शनल कितना है, 7 24 30 दिया हुआ है। तो बोला कि कौन सा वो ट्राइंगल बनेगा। तो रिलेशन एक होता है, जैसे ए बी सी है, अगर मान लेते हैं कि सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, तो ये कौन सा ट्राइंगल बनेगा, राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, राइट ट्राइंगल बनेगा। अगर यहाँ पे सी स्क्वायर बड़ा होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, तो ये बनेगा ऑप्टियूज। अगर वही सी स्क्वायर छोटा हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, तो ये बनेगा एक्यूट। देख लेते हैं यहाँ पे 7 24, ऐसे तो ट्रिपलेट पता है कि 7 24 और क्या होता है 25 का ट्रिपलेट होता है, ये राइट एंगल बनता है। लेकिन यहाँ 25 की जगह पे क्या दिया है, 30 दिया है। तो 7 24 का स्क्वायर का क्या होगा, 625 आ जाएगा, डायरेक्टली कर सकते हैं। और 30 का स्क्वायर 900 है, मतलब कि एक साइड का स्क्वायर क्या है, बड़ा आ रहा है, तो एक साइड का स्क्वायर बड़ा इसी में होगा। ये क्या बनेगा, ऑब्ट्यूज बनेगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, ये बोला कि 80% एंड 90% प्योर एसिड्स आर मिक्स टू ऑब्टेन 20 लीटर ऑफ 87% प्योर एसिड सॉल्यूशन। तो बोला कि फाइंड द क्वांटिटी ऑफ 80% प्योर एसिड फ्रॉम द मिक्सचर। तो एलिगेशन लगा देंगे, 80% है और ये 90% है और 87 प्योर का बात किया है यहाँ पे, तो ये 3 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, 3:7। तो टोटल कितना 20 लीटर लाना है, तो 7 3 कितना 10 यूनिट का वैल्यू 20 हुआ। एक का 2 किसका पूछा है हमको, 80% वाले का, 3 का वैल्यू कितना होगा 6 लीटर, इसका आंसर होगा। बोला कि इन सर्कल सेंटर ओ है और पी ए पी बी टेंजेंट है, पी ए और पी बी टेंजेंट हो गया। अब बोला कि सी द पॉइंट ऑफ द मेजर आर्क ऑफ ए बी का मेजर आर्क। तो ए बी ऐसे मिलाते हैं तो ये कहलाएगा माइनर आर्क और ये कहलाएगा मेजर आर्क। यहाँ पे सी हो गया, ए सी बी 50 है, ए सी बी ये 50 दिया हुआ है, तो ए पी भी पूछा है हमसे ये। तो सिंपल है कि अगर ऐसे निकालते हैं, अगर ये तो 50 है तो ये कितना होगा 100, सेंटर पे दुगना बनेगा, ये 100 है तो ये 80, क्योंकि दोनों का सम 180 होता है। राइट एंगल ट्रायंगल में ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अब बोला कि राइट एंगल बी पे है और बी डी परपेंडिकुलर है ए सी के, यहाँ हो गया। अब बोला कि ए डी 6 है, सी डी 5 है, हमको ए बी स्क्वायर और बी डी स्क्वायर चाहिए। तो एक रिलेशन होता है राइट एंगल ट्रायंगल में, बी डी स्क्वायर इक्वल टू ए डी इंटू सी डी। तो ए डी कितना हुआ, ए डी हुआ कितना 6, ए डी हुआ 6 और ये हुआ 5, तो 6 पचे कितना हुआ, सॉरी 6 यहाँ पे ए डी इंटू मतलब 6 पचे 30, तो बी डी स्क्वायर कितना मिल रहा है हमको 30 मिल रहा है। अब ए बी स्क्वायर का बात करते हैं, तो ये ए डी का जो लेंथ होता है ये ए बी स्क्वायर बाई ए सी होता है। तो यहाँ पे ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी इक्वल टू क्या हुआ, ए बी हो जाएगा। तो हमको ए बी सॉरी ये ए डी हो जाएगा। तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी इंटू ए डी। तो ए सी कितना है, ए सी 6 5 11 और ए डी 6 11 6 66, तो ये कितना 96 ये होगा। एक है यहाँ पे रिलेशन बता देते हैं कैसे होता है। इस सब को प्रूफ किया जाता है, सिमिलरिटी से प्रूफ होता है। ए बी सी ऐसे यहाँ पे ये डी हो गया, तो ये निकालना है तो ए बी स्क्वायर बाई ए सी और ये निकालना है तो बी सी स्क्वायर बाई ए सी। जस्ट याद रखना है कि ये वाले को स्क्वायर करेंगे अब पूरा ए सी नीचे, और ये वाले को स्क्वायर करके पूरा ए सी नीचे। फिर क्या नंबर्स जो दिया हुआ है 0% और 50% मोर देन सी है। अगर सी को मानते हैं 100%, तो अगर 0% ज़्यादा बोला है ए और बी, तो 100 का 100 ही रह जाएगा, और ये 50 है तो 150 हो जाएगा। तो 50 दूनी 50 या 2 और 3 का रेशियो आता है, लेकिन ऑप्शन में तो है नहीं, तो ये क्या है रॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, रॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे है।
इसको चैलेंज कर सकते हैं कि यहाँ 0% है। अगर बाय ऑप्शन देख रहे हैं कि 13-15 दे रहा है, इसका मतलब कि यहाँ पे ये 30% जरूर होगा। कि 30% ज़्यादा होगा, तो 30% ज़्यादा होगा तो कितना होगा 130, और यहाँ पे कितना 150, मतलब 13:15, ये आंसर होता। तो यहाँ पे छूटा हुआ है 3 छूट गया होगा। फिर देख रहे हैं कि द एवरेज नंबर ऑफ टीवी सोल्ड कंपनी सी डी के द्वारा एवरेज टीवी नंबर सोल्ड सी डी के द्वारा, सी है और डी है। तो ये जो ब्लू वाला दिखा ये मैन्युफैक्चर हो रहा है और इतना बिक रहा है। तो हम सी प्लस डी का बात करते हैं, तो सी का बात करेंगे तो 70 बना, अब बिका कितना 82%। और फिर डी का बात करते हैं तो 85 बिका, लेकिन 85 बना तो बिका कितना 56%। तो इसको कैंसिल कर सकते हैं, 0 से 0 हो गया, 7 दूनी 14, 8 56 57, 57.4। अब प्लस यहाँ पे 5 से 17, 5 से 20, 2 से 10 और 2 से 28, तो 17 अट्ठे 136, 13 17 34 और 13 47, मतलब 47.6। 6 4 10, 7 7 14 15, 5 4 9 1 10, 105 हो गया। अब बोला कि मैन्युफैक्चर्ड बाय ई इज वाट परसेंट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड बाय ई, ई की तरह मैन्युफैक्चर कितना हो रहा है 58 हो रहा है। तो वाट परसेंट, तो डायरेक्टली 105 बाई 58 इंटू 100 लगा देंगे। तो 2 से 50, 2 से 29, 0 25 और 5 बाई 29। ये यहाँ पे बोला गया था एवरेज नंबर ऑफ टीवी बोला गया था, तो यहाँ पे 2 छूट गया, 2 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे। अब क्या होता देखते हैं यहाँ पे, तो 2 से डिवाइड होगा तो 105, 8 दूनी 16, अब 5 दूनी 10, 1 11। तो अब यहाँ पे 105 बटा 116 इंटू 100 होगा 4 से 25, 4 दूनी 8, 4 9 36, 25 25 125, ये 26, 25 25 125 एक, ये 26 29। अब यहाँ पे लगाएंगे 29 से कितना बार लगेगा, अगर 30 होता यहाँ पे, अगर 30 होता तो कितना बार लगता, 3 अठे 24, फिर 21, 3 सते 21। इसको डायरेक्टली लगाते हैं, 9 दूनी 18, 20, 9 टाइम्स में लग रहा है कितना 2625 है। तो 9 9 81, 8 9 18, 8 26, 261 लग रहा है 9 बार में। तो 15 बच रहा है यहाँ पे। अब 15 होगा 29 से लगाना है, तो जीरो बैठा के लगाएंगे, 90 पॉइंट समथिंग लगाएंगे। यहाँ पे फर्स्ट ये थर्ड ऑप्शन है 90.5%, ये हिंदी में है। ये नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल टू 18 है। तो पहले x प्लस 1/x निकाल लेंगे। तो x प्लस 1/x निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे अगर स्क्वायर करते हैं तो x² प्लस 1/x² प्लस 2ab, तो ये 18 2 20, मतलब x प्लस 1/x इक्वल टू क्या आया √20। तो 5 चौका 20, 2√5। अब हमको निकालना है क्यूब, निकालना है x³ प्लस 1/x³। तो a³ करेंगे, तो a³ करेंगे यहाँ पे, तो 2 8 बचे 40, √5 होगा, अब माइनस 3 इंटू ए। तो 40 में से 6 गया, कितना बचेगा 34√5। इसके बाद ये सिंप्लीफिकेशन है, ये कितना होगा 6 छतरी 18 3, और यहाँ पे ये 64 98, और फिर 64 98, ये पूरा 7, 7 में से 3 गया 4, 16 4 20, पूरा कहानी कितना आ गया 20। अब यहाँ पे कितना है 2 चौका 8 29, 29 माइनस 20 कितना होगा 9। कह रहा है कि के का वैल्यू निकालना है जो 6 से डिविजल हो लेकिन 5 से नहीं हो। तो 6 से चेक करने के लिए किससे चेक करना होगा हमको, 2 और 3 से। 3 के लिए क्या होगा, यहाँ पे 3 से होने के लिए सबका सम देख लेंगे, 4 3 7 2 9 6 15, 15 प्लस के,
और 2 से डिवाइड होगा तो के की जगह पे ऑड नहीं हो सकता है। मतलब के की जगह पे क्या क्या हो सकता है, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा और 8 होगा। और 3 से भी लगाना है हमको, तो यहाँ पे देख लेंगे, दो यहाँ 2 पुट करेंगे तो 17 आएगा। तो 17 तो 3 से लगेगा नहीं, तो 2 नहीं होगा। 4 पुट करेंगे तो कितना होगा, 19। 19 भी 3 से नहीं लगेगा। 6 पुट करेंगे तो 6 5 11 21, 6 पुट करने पे 21 आ रहा है। तो ये क्या होगा, आंसर हमारा 6 हो जाएगा, जो यहाँ पे 3 से ये 21 लग जाएगा। फिर देखना है कि राम ट्रेवल फ्रॉम जेड टू पी एवरेज ऑफ 130। ही ट्रेवल फर्स्ट 75% डिस्टेंस इन 2/3। तो यहाँ पे 130 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है, तो मान लेते हैं कि पूरा ये 130 किलोमीटर है और 1 घंटा में जा रहा है, मतलब कितना, 60 मिनट में जा रहा है। अब बात करते हैं 75% डिस्टेंस, तो इसका 75% निकालेंगे, मतलब कितना, 3/4, मतलब 3/4 डिस्टेंस कवर कर रहा है ये। एंड रेस्ट, अगर 3/4 इसका ये कवर कर रहा है कितना टाइम में, इन 2/3 ऑफ टाइम। 2/3, इसका 2/3 निकालेंगे, 2/3, मतलब 40 मिनट में कर रहा है। तो बचा हुआ 3/4 कर चुका है, तो 1/4 बचा किसका, 130 का। कितना टाइम में करेगा भाई, 60 मिनट पूरा है, 40 यहाँ लगा दिया तो 20 मिनट में करेगा। तो यहाँ पे बोला कि x/2 निकालिए, तो ये तो पूरा आ रहा है कितना मेरे पास, x आ रहा है, इसका 2। तो 130/80 और इंटू 1/2, तो ये कट गया। तो यहाँ पे ये मिनट में है, ये किस में आया है, ये पूरा मिनट है, 20 मिनट है। इसको चेंज कर देंगे कितना, तो 60 से ऊपर में क्या करना होगा, मल्टीप्लाई, 2 से 30, यहाँ 33, 39, 0 और 8। तो 8 चौका 32, 70, 88, 64, 48 पॉइंट समथिंग। तो यहाँ पे क्या आया, 48.75। व्हाट इज द लीस्ट स्क्वायर नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई इतना। तो देखेंगे यहाँ पे कि हिंदी में है कि वह छोटी से छोटी वर्ग संख्या क्या है, वर्ग संख्या मतलब परफेक्ट स्क्वायर, जो इससे क्या पूर्णतः विभाज्य है। तो परफेक्ट स्क्वायर देखेंगे तो ये दोनों तो गया ऑप्शन मेरा पहले ही है। ये दोनों हम चेक करना है कि छोटी वर्ग संख्या है जो इससे डिविजिबल होगा। अब इससे कटने वाला है, अब इससे कटेगा, ये 196 तो कभी भी नहीं कटेगा, 903 से नहीं कट रहा है, तो कहानी इसका ऐसे भी खत्म हुआ। तो बचा क्या है, 9, ये 900 हो जाएगा आंसर। अब इससे लगने वाला देखेंगे, इसको पहले इसका एलसीएम निकालते हैं, तो कितना आ रहा है, आ, तो 18 अगर ले रहे हैं तो इसमें 3 से भी लग रहा है, 2 से भी लग रहा है, तो 18 इसका एलसीएम हुआ, 2 3 18 का, 10 20 का क्या हो गया, ये 20 होगा, मतलब 360। तो 360 यहाँ पे हो गया। अब इसमें देखना है कि व्हाट इज द लीस्ट स्क्वायर नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई इतना, इससे कटने वाला। इसका एलसीएम और छोटा हो सकता है, क्योंकि 18 जब ले चुके थे तो इस 20 और 10 में से 2 आ चुका है, तो बचा कितना, 10, तो 180 हो जाएगा। यहाँ पे 180 इसका क्या हुआ, एलसीएम हो गया। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि इसमें व्हाट इज द लीस्ट स्क्वायर नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई इतना, इससे कटने वाला। अब 180 से कटने वाला एक ही दिख रहा था, ये 900 परफेक्ट स्क्वायर वाले में, तो ये भी कटेगा, 180 भी कट जाता। तो ऐसे भी सोच सकते हैं इसमें कि 900 यहाँ पे क्या होगा, स्मॉलेस्ट, ये लीस्ट स्क्वायर नंबर होगा जो इससे कटेगा। तो होप आपको समझ में आया होगा यहाँ तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।